नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बलरामपुर जनपद के जरवा थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल बुसलेवा थाना गौरा चौराहा के कोयलावास के लिए स्कॉर्पियो में सवार होकर स्कॉर्पियो अनियंत्रित हुई और जरवा कोतवाली से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर पेड़ से टकरा गई, जिसमें मेराजुल उम्र 15 वर्ष और चालक चंद्र उम्र 24 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई है। स्कॉर्पियो में सवार अफजल पुत्र रुस्तम उम्र 12 वर्ष, बिना पुत्री मोहम्मद अली 18 वर्ष, रफीउल्लाह पत्नी शादाब जुनैद है, पत्नी अब्दुल्ला 20 वर्ष, अशरफ अली पुत्र अब्दुल कलाम 10 वर्ष, हसीना पुत्री अकरम अली उम्र 10 वर्ष, असलम पुत्र अकरम 13 वर्ष घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बलिया में 2 लोगों को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घटना सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन के बाहर देर रात शुक्रवार की है। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पहुंचाया, जहां से दोनों की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। अज्ञात अपराधी ने गोली मारकर मौके से फरार हो गए। हमारे हिंदी खबर एक्सप्रेस के संवाददाता जितेंद्र यादव को मिली जानकारी के अनुसार घायल युवकों में एक विशाल पासवान पुत्र भुवाली पासवान और दूसरा अरमान पुत्र कयामुद्दीन, दोनों युवक बैरिया थाना क्षेत्र के कोटवा गांव के निवासी हैं। मोहम्मद अरमान। क्या गाँव है आपका? कोटावा। क्या हुआ है आपके साथ? हम लोग खड़े थे और लोग आए और मारे 2 आदमी को गोली पुलिस में गाड़ी लेकर चले गए। कहाँ खड़े थे आप? सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन। किसके साथ? हम ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चलाते हैं। और कौन था साथ में? वो हम 2 आदमी थे साथ में, वो है साथ। उसका क्या नाम है? उसका नाम है विशाल पासवान। वो भी रिक्शा चलाता है? वो टेम्पू चलाता है। वो टेम्पू चलाता है। आप लोग सवारी के इंतजार में खड़े थे वहाँ? हाँ। कौन लोग थे जो गोली चला दिया? तो पहचान नहीं पाए। कितने लोग थे? 3 लोग थे, एक बाइक पे। एक बाइक पर 3 लोग थे। एक बाइक पर 3 लोग थे। हाँ। वो पटाखा की तो हम लोग इधर खरीद रहे थे, वो पीछे से आए और मारे। हम लोग देखे पीछे तो तब तक गाड़ी चली गई थी बहुत। कितने राउंड गोली चली? 2 राउंड। 2 राउंड गोली चली। कहाँ लगी आप लोग को? दोनों लोग को पैर ही में लगा है। पहचान हो पाई उन लोग की? कौन? चेहरा ढके थे या चेहरा खुला? चेहरा बांधे थे, काले थे कपड़े से। कपड़े से चेहरा बांधे थे। कौन सी बाइक से थे? ये नहीं देखता है, बाइक बहुत तेज थी। कितने लोग थे? 3 लोग। एक ही बाइक पे थे? हाँ। कोई दुश्मनी आप लोग से किसी से? कोई दुश्मनी नहीं है। रात भर ही रिक्शा चलाते हैं आप? रात में ही रिक्शा चलाते हैं? जो अभी गए थे। कितने बजे की घटना है? 9 बजे के। कहाँ की घटना है ये? सुरेमनपुर स्टेशन। कौन लेके आया आप लोग को? हमारे साथ में भैया है। पुलिस लेके आई है कि भाई लेके आया? भैया लेके आए। कुमार पासवान। कहाँ घर है? क्या क्या हुआ है आपके साथ? आपके साथ हम लोग दुकान पर कुछ कीन के खा रहे थे। कहाँ पर? तो सुरेमनपुर के सामने पास, एक सामने के पास हम किस दुकान पर? वो एक दुकान था, वो किराना का दुकान था, वहीं पर खा रहे थे पीछे मुड़ कर। वो आए कितने लोग थे? अब 2 आदमी थे। 2 आदमी थे। हाँ, 3 आदमी। 2 थे कि 3 थे? 3 थे गाड़ी पे। एक गाड़ी पे 3 लोग थे। गोली कितने लोग चला रहे थे? अब एक अलग गाड़ी गोली चलाई। एक आदमी ने गोली चलाई। कितने राउंड फायरिंग हुई थी? 2 राउंड था। 2 राउंड। क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग कुछ खा रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? सुरेमनपुर। क्या करते हैं आप? टेम्पू चलाते हैं, ऑटो। तो दोनों को कहाँ चोट लगी है? बोर्ड में लगी है। आपकी अपनी विक्रम टेम्पू है किसी किराए की? आप नहीं है टेम्पू। पीलीभीत जनपद के शिवशक्ति बारात घर में आयोजित पिछड़ा वर्ग सामाजिक सम्मेलन में 3 घंटे लेट पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। यूपी के उप मुख्यमंत्री अपने निर्धारित समय 2 बजे के बजाय 5 बजे शिवशक्ति बारात घर में आयोजित पिछड़ा वर्ग सामाजिक सम्मेलन में पहुंचे। लोकसभा भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद के समर्थन में कहा, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा को मतदान करें। मीडिया से बोले, सपा यूपी में हो रही सपा समाजवादी पार्टी नहीं, समाप्तवादी पार्टी है। राहुल और अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। कहा, पहले भी यूपी की जनता ने इन दोनों लड़कों को रिजेक्ट कर दिया है। यूपी की सभी 80 सीटों पर भाजपा का कमल खिलने जा रहा है।
सपा बसपा कांग्रेस का 12 बज जाए, 4 जून को 11 बजे सपा बसपा कांग्रेस का 12 बज जाए, 12 बजाने का काम उनका आपको करना है। और उस समय पूरी दुनिया देखे कि भाजपा के पक्ष में देश का 100 में से 75% वोट मोदी जी के लिए मिला है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिला है। अगर यह आप करने का काम करोगे तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी शक्ति के रूप में विश्व में भारत स्थापित हो जाएगा। सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी को सुनने के लिए नहीं, ये सुनने के लिए कि भाजपा ने हमें क्या दिया है और आगे आने वाले समय में भाजपा हम सबको क्या देगी। 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत की अगर आप कल्पना करते हैं भूगोल दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, तो आपको एक बदला हुआ भारत दिखाई देता है। विकास की ना कोई जाति होती है। जब जो भारतीय जनता पार्टी योजनाएं लॉन्च करती है, लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, तो वो इस आधार पे करती है कि हर एक व्यक्ति को समाज में सम्मान मिले और हर एक व्यक्ति को समाज में उन योजनाओं का लाभ मिले। उसमें 370 और जोड़ना है। क्यों जोड़ना है 370? आपको मालूम है 370 के बारे में मालूम है आपको? हिंदुस्तान में आपने इतना मजबूत, इतना बेहतरीन प्रधानमंत्री बनाए हैं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को, जिन्होंने जनसंघ के संकल्प को कि एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की परंपरा लागू होनी चाहिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने इस विचार को धरातल पे पूर्ण करने के लिए अपनी सरकार के माध्यम से जम्मू कश्मीर में कलंकित करने वाली धारा 370 को एक क्षण में हटा के हिंदुस्तान की एकता, अखंडता को मजबूत करने का काम किया। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस 370 को हटाने के बाद हिंदुस्तान के लोगों के चेहरे पे खुशहाली का माहौल है, उसी 370 मतों को अपने बूथ पर जोड़कर देश की खुशहाली के प्रति हमें अपने संकल्प को आगे दोहराना है। भाई बहनों, देखिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। पीलीभीत सहित सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पीलीभीत से हमारे जितेंद्र प्रसाद जी प्रत्याशी हैं। यहाँ स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशालतम जनसभा हो चुकी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं। पीलीभीत की जनता इस चुनाव को लड़ रही है, कार्यकर्ता तो लड़ ही रहा है। जितेंद्र प्रसाद जी तो प्रत्याशी हैं, लेकिन हर कार्यकर्ता और जनता अपने आप को प्रत्याशी मान रही है। इससे हमें पूरा भरोसा है सपा का यूपी से सफाया हो जाएगा, कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, बसपा का बिल्कुल सफाया हो जाएगा और भाजपा का कमल सभी 80 सीट। उन्होंने कहा कि कौन कहा है? शिवपाल जी ने। शिवपाल जी कहीं जहाँ जहाँ गए वहाँ सपा की साइकिल पंचर हो गई। 2014 याद नहीं है क्या? 2017 याद नहीं है क्या? 2019 याद नहीं है कि 2022 नहीं याद? उनको याद दिला देना। शिवपाल जी समय बहुत व्यथित है, वो अपने बेटे को टिकट चाहते हैं, भतीजा उनके बेटे को टिकट नहीं दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन है। आज अखिलेश जी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 14 में भाजपा आई थी जिस गाजे बाजे के साथ, 24 में वैसे ही विदाई हो रही है। ये 2014 से यही गाना गा रहे हैं कि भाजपा जा रही है, सपा आ रही है, लेकिन सपा समाप्तवादी पार्टी हो गई है, भाजपा विकासवादी पार्टी हो गई है, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। तो आने वाला समय भी वर्तमान का समय, भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 2047 तक कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके लिए कोई स्पेस नहीं है। देश और प्रदेश भाजपा के नाम जनता कर चुकी है और ऐसी सेवा करेंगे कि हर बार हमारी जीत का अंतर बढ़ता जाए। धन्यवाद। आरसी मिशन थाना क्षेत्र के रौसर कोठी में बाइक पर सवार होकर आए दामाद ने ससुर के गोली मारकर हत्या कर दी। दामाद के साथ आए दूसरे साथी को आसपास के लोगों ने दबोच लिया। दिन दिहाड़े हुई हत्या की वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इलाज के दौरान ससुर ने दम तोड़ दिया। पकड़े गए दूसरे युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। गोली मारकर दामाद फरार हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरसी मिशन थाना क्षेत्र के लालबाग चौढेरा गांव के रहने वाले सालिग्राम ने अपनी बेटी खुशबू की शादी संजय के साथ की। सालिग्राम राजकीय मेडिकल कॉलेज से सफाई कर्मी से सेवानिवृत्त हुए थे। आरसी मिशन थाना क्षेत्र के रासुर कोठी एरिया में आज शाम 4 बजे सालिग्राम नामक एक व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 64 वर्ष बताई जा रही है,
उनको उनके दामाद संजय वाल्मीकि द्वारा गोली मार दी गई थी, जिस कारण से शालिग्राम की मृत्यु हो गई है। इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को इस समय पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए इस समय 3 टीमें बना दी गई हैं, जिसमें से सर्विलांस सेल द्वारा एक टीम कार्य कर रही है, सदर बाजार टीम के क्षेत्र में एक टीम कार्य कर रही है और आरसी मिशन की भी एक टीम इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।